हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। आज हम लोग फ्रेंड्स क्लास 10th के एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या इन रियल नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी देखने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना। इस चैप्टर में हम लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। यदि आप भी 2023 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो इस चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि फ्रेंड्स इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे वेबसाइट का लिंक है studybeat.in, है ना। इस पे जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स बहुत सारा मॉडल सेट और ऑब्जेक्टिव लेटेस्ट पैटर्न पर दिया गया और सब्जेक्टिव भी दिया गया है ना। तो इस पे जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले बता देंगे। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसका कोई रूट नहीं निकले, यानी वर्ग नहीं निकले। देखिए यहाँ पे यदि हम रूट 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 तो आपका क्या निकल गया, तो 2 क्या आपका हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे यदि हम रूट 3 लेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट 3 यदि लिए तो क्या हो गया? यहाँ पे रूट 3 का क्या नहीं निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है? जिसका कोई रूट नहीं निकले। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? अपरिमेय नहीं है। तो रूट 7 क्या है? इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो क्या नहीं निकलेगा। तो ये क्या आपका अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। रूट 13 का वर्गमूल निकलेगा? रूट 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नहीं है। और रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा? तो रूट 25 का वर्गमूल क्या हो गया आपका? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये अपरिमेय नहीं है, यानी क्या हो गया? परिमेय संख्या है ना। और रूट 31 का आप देख लीजिए। तो रूट 31 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रूट 31 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो गया आपका? ये अपरिमेय संख्या हो गया। यानी रूट 25 का क्या हो गया आपका? वर्गमूल निकलेगा तो 5। ये क्या हो गया? अपरिमेय सॉरी परिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिन संख्याओं के मात्र क्या होता है? जिन संख्याओं के मात्र 2 ही गुणनखंड हो। क्या होता है? जिन संख्याओं के मात्र केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जिन संख्याओं का मात्र केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, है ना। तो सबसे छोटी कौन सा हो गया? 2 ही सबसे छोटी है ना। सबसे छोटी क्या है? 2 ही है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है? देखिए पाई क्या है? पाई क्या है आपका? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? यानी जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो, है ना। अब पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? जो ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याओं से पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे क्या?
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट है ना। ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो रूट में हो, है ना, जो रूट में हो। तो यहाँ पे क्या है? इसमें से तो कोई नहीं है। पाई, पाई क्या है फ्रेंड्स? एक अपरिमेय संख्या है जो क्या है? अपवाद में है। क्या है? अपवाद में है ना, एक्सेप्शन में है ना। जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि पाई बराबर क्या होता है आपका? 22/7 होता है। ठीक है, तो पाई तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन आपका देखिए, यदि पाई का मान यदि 22/7 होगा तो 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या है ये? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई का मान, पाई क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना। ये क्या है? अपवाद में है। क्या है? अपवाद में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, है ना। और जो एक अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, क्या है? जो रूट में हो। तो यहाँ पे देखिए, उसको जोड़िए। p/q के रूप में 2/3 भी ले सकते हैं। जो रूट में हो, जिसका रूट नहीं निकले तो √3 ले लीजिए। तो इसका योग हो जाएगा ना, क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि 2/3 को दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.66 आएगा। ठीक है, और यदि √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या ही हो गया आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, 96 का यदि एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 2 से 48 लगेगा। 48 गुना 96, फिर 2 से 24 लगेगा, और फिर 2 से तो क्या हो जाएगा आपका? 12 लगेगा। 12 दो ना 24, और फिर 2 से तो 6, और फिर 3 से तो 3 दूना 6 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना है? 1 2 3 4 5। 2 यदि 5 है तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। गुणे 3 है तो 3। किस ऑप्शन में फ्रेंड्स? 2 का पावर 5 है गुणे 3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 3 है। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3 है। यानी 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 का पावर 5 गुणे 3 होगा। 2 का पावर 5 गुणे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसव और मॉसव क्रमशः 20 और 15 है। देखिए यहाँ पे लॉसव भी बोल रहा है, मॉसव भी बोल रहा है, 20 और 15 है। तो यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा? हम फ्रेंड्स फॉर्मूला जानते हैं उसका, कि क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुने मॉसव होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लॉसव गुने मॉसव, है ना। तो क्या निकालना है? दूसरी, सॉरी, पहली संख्या निकालना है ना। तो पहली संख्या रखेंगे यहाँ पे, पहली संख्या निकालना है। तो लॉसव गुने मॉसव अब बट्टा दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लॉसव कितना है आपका? 20 है। क्या है? 20 है। गुने मॉसव कितना है आपका? 5 है। अब बट्टा
दूसरी संख्या कितना है आपका, यहाँ भी 5 है ना। तो देखिए अब काटिए, 5 5 का ना 5 कट जाएगा। यदि 20 गुने 1 क्या हो जाएगा, 20 गुने 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 4 है। यानी दो संख्याओं का लसो और मसो यदि 20 और 5 रहे, तो यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो यहाँ पे सम संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, है ना। तो दो लगातार, यानी दो लगातार, दो ले लीजिए और 4 ले लीजिए, उसका मौसो निकालिए। 2 4 का यदि मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में यदि 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। मौसो क्या हो गया आपका, मौसो क्या हो गया आपका, 2 हो गया ना। क्या हो गया, मौसो 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यानी दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा आपका, है ना। तो यदि 625 का यदि अभाज्य गुणनखंड यानी लॉस वो निकालेंगे तो 5 से लगेगा। तो 5 से तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। 125 पंचे 625 होता है, क्या होता है, 625 होता है। तो फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 5 25। तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। 5 यानी 4 ठो है, तो 5 का पावर 4। घातांक मतलब क्या होता है कि जो पावर में रहे। तो 5 का पावर 4 है, तो यहाँ पे घातांक क्या हो जाएगा आपका, घातांक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 4 है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का घातांक आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सअभाज्य कहते किसको है, वैसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उससे क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मौसो केवल 1 हो। यानी दो संख्या का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ क्या है, जिनका एचसीएफ क्या 1 हो, है ना। वह क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है ना। तो अब यहाँ पे एचसीएफ यानी मौसो, यदि 15 और 20 का यदि हम मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 और 20 का यदि हम मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का 15 तो 5 आएगा। 20 में से 15 गया 5, फिर 5 में 15 में 5 से देंगे, 5 दिया 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन हमको क्या बोलना है, एचसीएफ केवल 1 ही हो, एक क्या होगा आपका, नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2 में चलिए, 9 और 15 16 का एचसीएफ निकालना है। तो 9 का 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 7 में फिर 9 से करना है तो 7 का 7, 9 में से 7 गया 2,
और 2 में फिर 7 में फिर 2 से करना है तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, और फिर 1 में 2 को यहाँ पे लाएंगे तो 1 दूना 2, यहाँ पे क्या हो गया आपका एचसीएफ क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 हो गया, यानी यानी क्या हो जाएगा आपका यानी सहभाज्य युग्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 9 और 16, यानी 9 और 16 को हम अभाज्य संख्या सॉरी म से निकाले तो क्या हो गया आपका 1 आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। हम जानते हैं फ्रेंड्स विषम संख्या यानी ओड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2m-1 या 2p-1 बोल सकते हैं के रूप में हो, है ना, या 2p+1 के रूप में हो, वही क्या होता है आपका विषम संख्या का रूप होता है। क्या होता है, विषम संख्या का रूप होता है। वैसी संख्या जो 2p-1 के रूप में हो और 2p+1 के रूप में हो तो वही विषम संख्या होता है। क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2p-1 तो इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 2p+1 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी 2p+1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, क्या है, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक ही चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा का समय लेता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। वैसा कंडीशन में होता है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, यानी कोई भी वृत्ताकार पथ है आपका, है ना, और उसमें यदि एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, इस स्थान से दौड़ना ए पॉइंट से प्रारंभ करता है ना, कितना 3 घंटा लगाता है, एक तो 4 घंटा लगाता है, एक तो 8 घंटा लगाता है। तो तीनों आदमी एक ही प्रस्थान से प्रारंभ करेगा तो दोनों आदमी एक ही बिंदु पर फिर लौट के आ जाएगा तो कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पे फिर आ जाएगा घूम के तो इसी ए पॉइंट पे तो कितना समय लगेगा। तो इसका क्या हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम या लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 8 का यदि हम एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा तो 2 से यदि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 3 एकान 3, 2 एकान 2, 2 दूना 4। अब ये इसका एल निकालिए तो 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 है गुन्ने 2, अब निकालिए 2 3 दूना 6 आ दूना 12 आ दूना 24, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाले तो 3, 4, 8 का एलसीएम निकालने तो क्या हो जाएगा 24 घंटा हो गया, क्या हो गया 24 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाज्य बराबर डॉट डॉट गुने भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, क्या होता है शेष होता है। तो यहाँ पे देखिए भाजक तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 188/220 का सरलतम रूप निकाले हैं, 188/220 का सरलतम रूप निकालेंगे, है ना। तो उसको सरलतम रूप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स,
सरलतम रूप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि उसको यदि हम 2 से यदि काटिए उसको, तो 2 9 18, 2 चौका 8, एक 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110। फिर 2 से यदि काटेंगे तो 55 दूना 110, फिर 2 से ऊपर में तो 47 दूना 194, तो 47/55 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो 188/220 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 47/55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसको है। भाज्य संख्या यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के मात्र 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4 6 8 डॉट, है ना। और अभाज्य संख्या क्या हो गया आपका, अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 3 5 7। तो यहाँ पे सबसे छोटी बोल रहा है तो 4 आप ले लीजिए, 2 ले लीजिए, है ना। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी 4 हो जाएगा, अभाज्य संख्या में 2 हो जाएगा। तो इसका यदि हम 4 और 2 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से यदि 4 में करेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मौसो क्या हो गया, 2 हो गया, मौसो 2 हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, 2 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान ले वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम एक ही स्थान पर दोनों यानी प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो 18 और 12 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे, 18 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 18 12 का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 3 से तो 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो यहाँ पे निकालिए तो 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 2, तो 3 दूना 6, 3 18 दूना 36, 36 मिनट हो गया, है ना। यानी 18 12 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यानी 36 मिनट, 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 96 और 404 का मौसो निकालना। 96 और 404 का मौसो निकालना है। तो इसका मौसो निकालिए आप। देखिए 96 और 404 का मौसो निकालेंगे तो देखिए 96 चौका क्या होता है आपका,
384 होता है। क्या होता है? 384 होता है। तो 4 में से 4 गया 0, फिर 10 में से 8 गया 2, ये 3 में से 0 गया, 3 में से 3 गया 0, अब 20 बच गया यहाँ पे। अब फिर ये क्या आएगा? 96 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो 20 चौका 80, तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, अब फिर 20 ये क्या आ गया? यहाँ पे 20 आ जाएगा, है ना। तो 16 का 16, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, फिर 4, 16 आ गया, तो 4 चौका 16, है ना, कट गया। तो 900 क्या हो गया आपका? 900 क्या हो गया आपका? 4 हो गया। 900 4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी 900 इसका 4 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार निकालो। क्या है? 7/20 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम दशमलव प्रसार कहते किसको है? दशमलव प्रसार कहते किसको है? यानी कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे, यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप में दिया रहे, ठीक है, में Q बराबर क्या होना चाहिए आपका? 2 का पावर n गुने 5 का पावर m होना चाहिए, है ना। और जहां n और m क्या होना चाहिए आपका? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब आपका ये क्या हो गया आपका? तब आपका P/Q ये क्या हो गया? शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। यदि अन्यथा अशांत हो रहेगा, अशांत होगा। इसका कहने का मतलब है आपका, यदि 2/2 का पावर n Q बराबर गुने 5 का पावर m रहे, n और m पूर्ण संख्या रहे, तो शांत दशमलव होगा। यदि इस कंडीशन में नहीं रहे तो अशांत दशमलव हो जाएगा आपका। तो 7/20 का यदि हम निकालेंगे, तो 20 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आपका क्या हो जाएगा? तो 2 से तो 10, फिर 2 से 5, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुने 5। तो अब यहाँ पे 7/2 का पावर 2 गुने 5 तो लिख सकते हैं। 5 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 गुने 1, 5 का पावर 1, तो 2 और 1 क्या है आपका? पूर्ण संख्या है ना। क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है आपका? पूर्ण संख्या। मतलब क्या? पूर्ण संख्या किससे बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और लेकिन वो धनात्मक संख्या ही रहे, मतलब पॉजिटिव ही रहे। 2 क्या आपका? पॉजिटिव भी है, 1 क्या? पॉजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि Q क्या है? एक शांत दशमलव, यानी P/Q। नहीं तो आप 7/20 भी लिख सकते हैं। 7/20 एक दशमलव, शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या P/Q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन में ही बताया ना कि P/Q रहे, ठीक है। तो Q का मान क्या बताए थे? 2 का पावर m गुने, नहीं तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 3 है। Q बराबर क्या है? 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर n होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है
तो आपका रूट 5 क्या है आपका? तो इसका मतलब परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर एक क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप में। तो ये क्या आपका रूट 5 है, रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो रूट में ही हो, जिसका रूट नहीं निकले। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 2 हो जाएगा। रूट 5 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा।